शुभ गुरु पूर्णिमा। गुरुमाई जी सदैव जब शुभकामनाएं देती हैं तो ऐसे ही देती हैं, है कि नहीं? शुभ गुरु पूर्णिमा। सच बताऊं, इतना सुंदर सुंदर सुनने के बाद सुनने लायक कुछ और है नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, जब ज्यादा होता है ना तो अजीर्ण हो जाता है ना? जब ज्यादा होता है तो अजीर्ण हो जाता है। अजीर्ण मतलब समझते हैं ना? अपच हो जाती है ना? जो मिला है ना यदि उसको तुमने बांध लिया, गांठ लिया अच्छे से भीतर, तो जीवन तर जाएगा। सारे सूत्र छुपे हैं उसके भीतर। हाँ, सारे सूत्र। और उस तक पहुंचने के सूत्र बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ख्याल रखना, बहुत सरल है। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं सदा बोलता हूं ये बात, गुरु पूर्णिमा हमारी कभी खत्म होती नहीं है, फिर भी ये दिन विशेष है। क्यों? ये पूर्णिमा अर्पित है श्री गुरु को। बड़ा गजब है अपने हिंदुस्तान का, हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ सारा जमावड़ा, जो त्योहारों की व्यवस्थाएं हैं सारी बड़ी खूबसूरत है। पिछली 11 गई है, क्या था उस दिन? देव सोए हैं, है ना? अब कौन बचा सकता है? देव सो गए तो सबसे पहले गुरु ही आया है ना? गुरु की स्तुति, गुरु का सहारा ले लो, इशारा है, गुरु का साथ ले लो तर जाओगे, है ना? इसलिए पहला त्योहार ही गुरु पूर्णिमा है। दिवस होने के बाद में पहला त्योहार ही गुरु पूर्णिमा है। या यूं कहो, ये एक स्पष्ट संकेत है, ईश्वर साथ दे न दे, गुरु सदैव साथ देगा। हां, दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे न दे, गुरु सदैव तुम्हारा साथ देगा। वो सदैव देने के लिए तत्पर है। हां, तत्पर है। बट वो जो असीम कृपा श्री गुरु के पास में छुपी हुई है, जो असीम कृपा वो बहाता है सतत, वो पहुंचती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ अभी तुमने सुना ना, वही सारा का सारा कारण है। तुम देते नहीं हो अपने आप को, तुम बचा लेते हो अपने आप को, और जब तुम बचाते हो तो बचता कुछ नहीं है। इस बचाने में तुम खो रहे हो और लगातार खो रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने बचाया, शायद धंधा करके 4 पैसे कमाए, और जीवन का असली सुख खो दिया। और अब मैं बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग संध्या साधना में आ रहे हैं, है ना, वो जो समय देते हैं ना, उसके बदले में जो मिल रहा है, इस कायनात की किसी भी संपदा से तुम उसे खरीद नहीं सकते, उपार्जित नहीं कर सकते। हां, कर ही नहीं सकते। जो परिवर्तन घट रहे हैं सहजता से भीतर, जो उल्लास जीवन में आ रहा है, जो प्रेम भीतर से प्रकट हो रहा है, और जो विकार गिर रहे हैं, छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, कुछ थोड़े से
समय को दे देने मात्र से। जो लोग कमा रहे हैं ना बाहर, वो जो गंवा रहे हैं ना, उसकी कल्पना नहीं है उनको। हाँ, कल्पना ही नहीं है। इसलिए उनको लगता है शायद हम ज्यादा कमा रहे हैं गंवाने से। और जो लोग हैं संध्या साधना के हिस्से, क्या लगता है किसने ज्यादा कमाया, तुमने या जो नहीं आए उनने? कमाया है। हाँ, अभी थोड़ा सा लगा, जितना कमाया ना उसके सामने गोल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कोई बात नहीं। सच कहूं, ये जीवन श्री गुरु के बिना हम तो शायद गुरु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो मिला है वहां से, जो मिल रहा है और जो मिलता रहेगा। हां, खातरी है इस बात की, पूर्ण खातरी है, सतत मिलता रहेगा, अनवरत। इतना खूबसूरत है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, जिसे जगत की किसी भी चीज से दर्शाया नहीं जा सकता। हाँ, शब्दातीत है वो। श्री गुरु का प्रेम, श्री गुरु की कृपा, श्री गुरु का आशीर्वाद। सतत हमको लगता है कि तुम्हारे भी वो सब कुछ मिले, तुम्हारे जीवन में वही प्रेम, वही आनंद बह जाए। और जब दिखता है ना तुम लोग कम पड़ते हो, तो फिर हमसे जो बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं, प्यार से, तकरार से। और तकरार भीतर के नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे कल्याण की होती है ना। हाँ, हमने भी ऐसे ही पाया है। और हम चाहते हैं हर एक को मिले वो। गुरु कभी किसी की गलतियां नहीं देखता, कभी नहीं, किसी कमियां नहीं देखता। वो जो कुछ करता है उसके पीछे उसका हेतु सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारे भीतर की जो कमियां हैं वो खत्म हो जाए, वो मिट जाए। क्योंकि वो मिटेगी ना तो भीतर का जो प्रेम है, भीतर का जो आनंद है, भीतर की जो ऊर्जा तुम्हारे पास वो छुपी हुई है, वो प्रकट हो जाएगी। तुम्हें याद है ना, मैं शुरू से बोलता हूं, फर्स्ट डिग्री से बोलता हूं ये बात, तुम विपुल संपदा के मालिक हो। सुना ना मेरे मुंह से ये बात को बार बार, तुम विपुल संपदा के मालिक हो। मैं यूं नहीं कहता हूं तुम्हारा मन बहलाने की इस बात को, तुम हो। क्या अद्भुत दिया है उस परम ने तुम्हारे भीतर छुपाकर। बस वो छुपा पड़ा है, दबा पड़ा है। जब ये विकार मिटते हैं तो वो प्रकट होता है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा अपना असली, जो तुम असली हो। वो एक लव सर्कल कैसा प्रकट होता है, प्रेम तुम्हारा भीतर से। कितना खूबसूरत है वो, कितना
कितना आनंदमयी है वो। और तो तुम्हारे भीतर छुपे हुए अद्भुत ऊर्जाओं की झलक की झलक की झलक की झलक भी नहीं है। हां, गुरु चाहता है कि तुम जल्द से जल्द पहुंचो पूर्णत्व की ओर। हां, मेरे श्री गुरु ने यही मुझे दिया है और इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाया है कि यही सबके जीवन में भी घटे। घट सकता है कि नहीं? 100% घट सकता है। मेरा तो पूरा विश्वास है ना। जब मैं बोल रहा हूं तो हम दोनों हैं उसके अंदर। हां, मेरा तो पूरा विश्वास है, पर आपका? बोलो बोलो। नहीं, बोलने के लिए मत बोलना, भीतर झांक कर देखो कि सच में है क्या विश्वास खुद पर, गुरु पर। क्योंकि जब परीक्षाएं आती है ना तो भीतर तांडव हो जाता है, सब हिल जाता है और बिना परीक्षा श्री गुरु के जीवन में कुछ नहीं है। ख्याल रखना, जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। यदि गुरु से पाना चाहते हो तो उसका बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत सिंपल सा सूत्र है। गुरु पर पूर्ण आस्था खोल देगी जीवन का हर रास्ता। हां, क्या करने की आवश्यकता है? सिर्फ अपने श्री गुरु के ऊपर आस्था रखो। पर कैसी? पूर्ण आस्था, आधी अधूरी नहीं। यदि पूर्ण आस्था रखोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। गुरुमा जी एक भजन गाती थी, वो मेरा तो सदा है, 2 लाइन याद रहती है अपने को, तो है कि नहीं? उससे ज्यादा याद रहता नहीं। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, है ना? सच में गुरु का मंदिर 24 घंटे खुला है, 24 घंटे। लूटने वाला चाहिए, समेटने वाला चाहिए। यदि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम एक कदम आगे बढ़ो, वो 100 कदम आगे बढ़ता है। तुमने सिर्फ सुना है, हमने जिया है इसको। हाँ, हमने जिया है। कहने को 100 बोलते हैं, हमने तो हजार देखे, सहस्त्र देखे हैं। और सच कहूं, अब तो पग भी बढ़ाना नहीं पड़ता है। हर क्षण उसकी कृपा बरस रही है। तुम्हें जो मिल रहा है ना, उसमें हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा वहीं का है। हम तो मुझे लूट रहे हैं बीच में, पूरी तरह से आनंद लूट रहे हैं बीच में। जब तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर हो जाता है तो आनंद से भर जाता है दिल। तुम कोई बात लेकर आते हो, परेशानी शिकायत, उधर सरका देते हैं। हाँ, जब तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सुंदर हो जाता है, उसको भी उधर ही खिसका देते हैं। तुझको दे रहा अर्पण, क्योंकि करने वाले वो हैं, निश्चित वही हैं। एक चीज सदा सुनते हो हम लोगों से, आप है ना, हम दोनों से, साधना करो, है कि नहीं? कभी कभी तो लगता है कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं, है कि नहीं? साधना करो करो करो, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं हम लोग, करो 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 करो। अच्छा, आप लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, करते हो।
और खासतौर से जब कोई बड़े दिन आते तो संकल्प भी लेते हो, है कि नहीं? अब तो करेंगे, पक्का करेंगे, है कि नहीं? और बड़ी दृढ़ता से इस बार तो डन, पक्का, और शुरू भी करते बड़े जोश के साथ में। बट थोड़े ही दिन के बाद गाड़ी डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है। क्यों? नहीं, एक बहुत मजेदार आदत है इंसान की, संकल्प में विकल्प जोड़ने की, ढूंढने की। क्या बोल रहा हूं? एक बहुत प्यारी आदत है संकल्प में विकल्प ढूंढने की। मतलब क्या? विकल्प का मतलब एक्सक्यूज। कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं हम साधना के ऊपर। अरे यार ये ज्यादा जरूरी है, और तुम उस दिशा चल पड़ते हो। सोचते 2 दिन की तो बात है, 1 दिन की तो बात है, और ये 1 दिन 2 दिन करके जब शुरू होता तो ये खत्म ही नहीं होता। और ये विकल्प भारी पड़ जाता है आपके संकल्प के ऊपर। जिस दिन तुम ये विकल्प ढूंढना बंद कर दोगे ना, जिस दिन ये निर्णय ले लोगे कि मुझे अब साधना करनी है एंड चाहे कुछ हो जाए मैं करूंगा ही करूंगा, इसे रुकने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, जान लेना उस दिन तुमने अपने भीतर के प्रवेश के द्वार को खोल दिया है। अब पूरी संभावना है कि तुम भीतर प्रवेश कर सकोगे, उस जगह पहुंच सकोगे जहां गुरु तुम्हें पहुंचाना चाहता है। संकल्प में विकल्प मत ढूंढना। यदि तुम संकल्प में विकल्प ढूंढोगे तो कभी भी तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि विकल्प किसी भी चीज में, सिर्फ साधना ही नहीं, तुम किसी भी चीज में विकल्प ढूंढने जाओगे, संभावना पूरी पूरी है कि तुम उस चीज को खो दोगे, उसके असली रस को खो दोगे। इसलिए विकल्प मत ढूंढो, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। गुरु पथ पर दृढ़ता सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा कमजोर तुम वहीं पड़ते हो। इसलिए दृढ़ता के साथ अपने संकल्प को मजबूत बनाओ और फिर आगे बढ़ो, फिर जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ये धंधा पानी पैसा संसार की सारी आपाधापी है ना, रिश्ते नाते, ये कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी साधना करने से कभी कहीं नहीं जाएंगे। ये मधुर हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, बिगड़ नहीं सकते यदि तुमने साधना संपन्न बनाया अपने आप को। तो जब तुम साधना संपन्न नहीं होते हो ना, तब यहां विकार आने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। यदि तुम साधना संपन्न हो तो विकार आ ही नहीं पाएंगे, और आ भी गए तो बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। जो लोग संध्या साधना कर रहे हैं, लगता है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं सही है? जितनी समस्याएं थी, अब दिखती है कि समस्याएं, लगती है कि समस्या है ना। ये ताकत है साधना की, ये ऊर्जा है साधना की, तुम्हें वो बल देती है भीतर से, जिसकी सहायता से तुम बड़ी से बड़ी समस्या को सहजता से पार कर सकते हो। और जो समस्या तुम्हारे पकड़ से बड़ी है, ऐसी समस्या आती है जहां लगता है कि अब क्या होगा, जान लेना जब ये तुम्हारे भीतर प्रश्न उठे ना, अब क्या होगा, ये क्षण है श्री गुरु को जोर से थाम लेने का। जितनी ताकत से थाम सकते हो थाम लो, कैसे पिघल जाएगी वो समस्या तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो मेरे जीवन में ऐसा होते हुए हजारों लाखों बार देखा है। हाँ,
अपने जीवन में और अपने आसपास के कईयों के जीवन में, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी रही हो, यदि गुरु को थाम लिया तो समस्या कैसे गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। हां, क्योंकि जब गुरु की कृपा बरसती है ना, तो गुरु की कृपा के लिए कोई समस्या है ही नहीं। इस जगत की कोई भी समस्या इतनी बड़ी है ही नहीं जो श्री गुरु की कृपा के सामने टिक सके। बस आवश्यकता है कि तुम टिक जाओ गुरु के साथ, पूरी 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 तरह से, आधे अधूरे नहीं। यदि आधे अधूरे टिकोगे ना, आधे अधूरा तुम पकड़ोगे ना, तो तुम जो पा सकने के हकदार हो, जो तुम पाने के हकदार हो श्री गुरु से, उसे पा नहीं पाते। इसलिए जितनी मजबूती से पकड़ सकते हो श्री गुरु को पकड़ के रखो। हमारे यहां सूत्र है, गुरु परमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति। हाँ? गुरु परमेश्वर की अनुग्रह करने की ताकत है। वो डायरेक्ट नहीं दे सकता तुमको, इसलिए गुरु लाता है जीवन में। जब जब श्री गुरु तुम्हारे जीवन में पहुंचा है तो जान लो अब तुम्हारे जीवन में सुंदर परिवर्तन आने की संभावनाएं शुरू हो चुकी हैं। मैं संभावना शब्द बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं सारा दारोमदार जो है वो आपकी पकड़ पे है। कितने मजबूती से पकड़ते हो, अपने तरीके से पकड़ते हो या क्या नाम था अभी संत का, सहजो बाई की उस तरीके से पकड़ते हो। पकड़ सकते हो कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। देखो कितना डर लग रहा है। प्रॉमिसेस करना ही नहीं है। हाँ, प्रॉमिसेस करना नहीं है। निश्चित पकड़ सकते हो। तुम्हारे पास में संभावनाएं हैं, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे पास सब कुछ है। यदि नहीं है कुछ तो क्या नहीं है? हिम्मत और चाहना, ये दो चीज की भारी कमी है, हिम्मत की और चाहना की। यदि तुमने चाहना पैदा कर ली तो हिम्मत अपने आप आ जाएगी। हां, यदि तुमने दृढ़ चाहना पैदा कर ली, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर ली कि मुझे अब श्री गुरु के शरणागत होना है, तो फिर भय अपने आप तिरोहित हो जाएगा। हां, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब अपने आप घटेगा। तुम सिर्फ आनंद लो जो घट रहा है उसका। हां, जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं उतनी आसानी से घट ही जाएगा ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, मैं खुला खुला बताना चाहता हूं, परीक्षा तो होगी। हाँ, प्रकृति परीक्षा तो लेती है, कोई नहीं बचा। गुरु के सानिध्य में जाने पर परीक्षाएं तो निश्चित है। मुझे एक अनुभूति भी थी, मैं वो अनुभूति तो भी नहीं बताऊंगा पूरी क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। उस अनुभूति, मैं नया नया जब गुरुमाई जी से जुड़ा था, मेरे को उनके दर्शन लाभ भी नहीं हुए थे, मुझे सिर्फ पता चला था और मैं जुड़ गया था। पापा जुड़े थे, पापा के माध्यम से मैं भी जुड़ गया था। और उनकी आवाज मात्र सुनने से, कैसेट लाए थे पापा, भीतर से एक आवाज आई थी कि यहां कुछ है मेरे लिए। बहुत जबरदस्त आवाज थी। और उसके बाद जैसे ही उनको गुरु ने धारण किया, जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो गए। जीवन किस दिशा जा रहा था, टोटल 180 डिग्री से टर्न हो गया मेरा जीवन। नहीं, 180 भी नहीं बोलूंगा, 360 डिग्री से चेंज हुआ। हाँ, 180 भी गलत बोल रहा हूं, 360 से चेंज हुआ मेरा लाइफ। तो मैंने, हाँ, उसी समय फिर मुझे एक अनुभूति भी हुई, एक बहुत खूबसूरत। तो मैंने अनुभूति और मेरी जीवन का एक लेखा जोखा ऐसा कह सकता हूं लिख के मैंने एक पत्र गुरुमाई जी को भेजा। गुरुमाई जी उसमें फॉल्सबर्ग में थे, अमेरिका में। तो मैंने वो एड्रेस ढूंढ ढांड के लिख के वो एड्रेस
उसको वो पत्र को लिखा लंबा चौड़ा और भेज दिया। रजिस्टर के 4 पन्ने दोनों तरफ। हाँ, और जिस दिन भेज दिया उसी दिन से इंतजार में, मुझे मालूम था कि उस समय में तो कम से कम 15 से 20 दिन लेटर को लगते थे विदेशों में पहुंचने में। तो रोज गिनती, जिस दिन भेजा उस दिन से गिनती शुरू कैलेंडर पे। 15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया, अब तो मिल ही गया होगा। अब वहां से जवाब चलेगा तो इतने दिन में आएगा, इतने दिन में, मतलब वो गिनती चालू हो गई मेरी। एक एक दिन मुश्किल हो रहा था मुझे बिताना। वो पत्र वापस क्या जवाब आता है, अच्छा ये मालूम नहीं जवाब मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज्यादा मालूम मिले तो कभी थे ही नहीं। तो आएगा कि नहीं आएगा ये डायरेक्ट ऐसा कुछ पता नहीं था, बट विश्वास था आएगा। और आया जवाब। हाँ, जैसे खुला, पहली लाइन थी, तुम्हारा पत्र मिला, पुस्तक के समान लंबा पत्र मिला। बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ और 2-3 चीजें उन्होंने जो मैंने लिखा था उसके ऊपर से लिखी। और फिर जो अनुभूति मेरी थी, उस अनुभूति के बारे में उन्होंने कहा। मुझे बड़े बाबा जी का कुछ दर्शन हुए थे और उस दर्शन कुछ अलग थे, विचित्र थे, और उनकी पीठ पर अग्नि जलती हुई दिख रही थी। मैं आश्रम में हूं, मैं गया नहीं था कभी उसके पहले। मैं आश्रम में हूं, पूर्णेश्वरी आश्रम में, और मैं वहां खड़ा हूं और बाबा जी उठ के चल के जा रहे हैं। एंड मैं उनके ऊपर कंबल डाल रहा हूं, कुछ और चीज डालने की कोशिश कर रहा हूं आग बुझाने की, पर आग बुझ नहीं रही। अच्छा, वो बिल्कुल उनको कोई अग्नि का फर्क नहीं है, वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। तो और भी बहुत कुछ था, मैं इतना ही मेन पार्ट उसका बता रहा हूं। मैंने ये पूरा अनुभव लिख के भेजा था। गुरुमाई जी ने कहा ये अग्नि योगाग्नि है, ये हर संत के पास होती है, हर संत के साथ होती है। और फिर कुछ और भी उसके बारे में लिखा था। हाँ, सिद्धों के साथ रहना, श्री गुरु के साथ रहना, अग्नि के साथ में रहने जैसा है, ख्याल रखना। क्योंकि ये अग्नि जो है, योगाग्नि, उसका मूल कार्य है तुम्हारे विकारों को जला देना। क्या कार्य है उसका? हाँ, और तुम्हें विकार से बड़ा मोह है, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। तो जो रस्साकसी होती है ना ऊर्जा और तुम्हारे बीच में, मैं उसी को परीक्षा बोलता हूं। हाँ, वही परीक्षा है, वो रस्साकसी। अब ये तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम कितना छोड़ते हो और कितना पकड़ते हो। यदि तुमने छोड़ दिया तो सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा जो विकार है, पर यदि तुमने नहीं छोड़ा तो जो नहीं छोड़ोगे वो तुम्हारे साथ बचा रह जाएगा, और तुम बहुत कुछ बचा लेते हो। हाँ, बहुत कुछ। गुरु अग्नि दिव्याग्नि है, होकर तैयार आओ निकट। गुरु का सानिध्य शिष्य को जला देता है। हाँ, गुरु का सानिध्य देता है जला। जला शिष्य के भीतर के विकारों को, अस्वीकारों को, अनधिकृत अधिकारों को, अहम के भावों को, छुपे हुए कुसंस्कारों को, जन्म जन्मों के जमे हुए भ्रम जालों को। हाँ, बहुत जमे हुए भीतर जन्म जन्मों से, विवेकहीन विचारों को। गुरु अग्नि दिव्याग्नि है, होकर आना तैयार। जला बेकार बातों को, विकारों को प्रकट करती है ये दिव्याग्नि तुम्हारे भीतर छुपे दिव्य संस्कारों को, शुद्ध सात्विक विचारों को, अद्भुत प्रेम के प्रकाश को,
तुम्हारे मूल स्वभाव को, तुम्हारे दिव्य दर्शन को जो भीतर छुपे हैं। हां, गुरु अग्नि तुम्हारे भीतर छुपे हुए तुम्हारी दिव्यता को प्रकट करती है, आत्मरूप को, आत्मस्वरूप को प्रकट कराने के लिए सतत ललायित होती है। पर हां, इन विकारों को छोड़ने के पहले तुम बहुत जद्दोजहद करते हो, बहुत मारामारी करते हो, छोड़ नहीं पाते। इसलिए तुम उलझ जाते हो अपने ही बनाए हुए जालों के अंदर, अपने ही बनाए हुए भ्रम जालों के भीतर, अपने ही बुने ताने बाने के भीतर। हां, और दोष देते हो औरों को। यदि गुरु के सानिध्य को पाना है, गुरु के प्रेम को पाना है, गुरु की कृपा को पाना है, तो जितना अधिक समय सानिध्य में बिता सकते हो तो बिताओ। क्योंकि जब गुरु के सानिध्य में होते हो तो इस अग्नि के सानिध्य में होते हो। हां, और ये अग्नि तुम्हारे भीतर छुपे हुए जन्म जन्मांतरों के विकारों को भस्मीभूत करने की ताकत रखती है, तुम्हारे असली सौंदर्य को प्रकट करने की ताकत रखती है। फिर तुम्हारे भीतर छुपे मीराबाई, रामकृष्ण जैसे तमाम जितने खूबसूरत संत हैं, सब छुपे पड़े हैं तुम्हारे भीतर, वो प्रकट होने लगते हैं। हां, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। भीतर से अपनी उस खूबसूरती को, अपनी उस दिव्यता को प्रकट होने दो। छोड़ दो अपने आप को पूरी तरह से श्री गुरु के हाथों में। हां, मैंने पाया है अपने आप को श्री गुरु के हाथों में छोड़कर, तुम भी पा सकते हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।